हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ्स पढ़ने वाले हैं और मैथ्स में भी चैप्टर नंबर वन का नाम है प्यारे बच्चों रियल नंबर्स। क्या नाम है? रियल, REALNUMBERS, रियल नंबर्स। इसका हिंदी होता है वास्तविक संख्याएं। अब बात आता है वास्तविक संख्या है। बात यह आता है कि वास्तविक संख्या क्या है, लेकिन हम आपको बता दें वास्तविक संख्या बताने से पहले यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर्स। इस नंबर्स का हिंदी होता है संख्याएं। तो कुछ बेसिक संख्याएं के बारे में हम लोग जान जाएंगे ना, तो इस चैप्टर को समझने में हम लोग को बहुत फ़ायदा होगा। तो हम लोग समझते हैं कि सम इम्पोर्टेंट नंबर्स। हेडिंग डालिएगा, आप लोग को अपने कलम कॉपी निकाल कर क्या करना है, लिखना भी है, ठीक है जी। और लास्ट में कुछ वर्क देंगे, उस वर्क को बनाना भी है। तो हेडिंग डालिए सम इम्पोर्टेंट क्या नंबर्स, ठीक है। NUMBERS नंबर्स हिंदी में बोलते हैं कुछ महत्वपूर्ण संख्याएं। हाँ, लेकिन एक और बात बता दी जाती इसी लेक्चर में कि हम आप लोगों को मैथ्स बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक ले जाएंगे। एडवांस कहने का मतलब ये हुआ कि आपको पहले थ्योरी इतना ना अच्छे से करा देंगे ताकि जब आप क्वेश्चन लगाइएगा, जब आप एक्सरसाइज लगाइएगा तो आपसे बनने लगेगा। लेकिन कब? जब आप एक सिस्टमेटिक वे में देखिएगा, तब लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, मतलब जितना भी लेक्चर बन जाए एक एक करके अगर देखिएगा आप वीडियो को, तो आप बड़े ही अच्छे से इस चैप्टर को समझ पाइएगा। यही चैप्टर नहीं, अपकमिंग जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ाएंगे वो सब आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए हम कम टू दिस पॉइंट। हम लोग का पॉइंट यह है कि नंबर्स के बारे में कुछ जानना है। आज हम विशेष रूप से नंबर्स के बारे में ही जानने का प्रयास करेंगे। बाकी के कल आप लोगों को बताया जाएगा क्या पढ़ाना है, ठीक है, क्या पढ़ना है। ओके, तो अभी समझिए सम इम्पोर्टेंट नंबर्स, कुछ महत्वपूर्ण नंबर्स। दूसरी बात यह है कि हम नंबर्स के ज़्यादा डिफिनेशन जानेंगे नहीं, हमको बस समझना है मैथ क्या होता है। मैथ्स क्या है? मैथ्स एक इमेजिनेशन है, आपकी सोचने शक्ति की इमेज करता है, ठीक है। तो इमेजिनेशन को आपको समझना है, केवल थ्योरी समझना, डिफिनेशन पर नहीं जाना है, छोटे छोटे बात समझ लेना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नंबर, सबसे पहले हम लोग जानेंगे इवन नंबर। क्या बाबू? इवन नंबर हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। अब सम संख्या क्या होता है? तो सम संख्या होता है वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लगाने पर पूरा कट जाए, यानी कि वह डिविजिबल हो जाए। डिविजिबल का मतलब क्या हुआ? शेषफल शून्य हो जाए। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि बताइए एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण में, क्या 2 एक सम संख्या? यस। कैसे? 2 को 2 से डिवाइड मार दो तो 2 1 जा 2, कट जाएगा तो क्या होगा? 0 हो गया। तो इसको बोल देंगे 2 क्या है? 2 को भाग कर लगा दिया, यानी डिविजिबल हो गया। अर्थात यहाँ पे जो रिमाइंडर आया है डियर, वो कितना आ गया है? 0। इसलिए 2 क्या है? सम संख्या है। फिर उसी तरीके से 4, 6, 8, 10 ... इस 3 डॉट का मीनिंग होता है। अक्सर लोग इसका मीनिंग नहीं बताते हैं, बट समझ लो। पहला का डॉट का होता है एंड, दूसरा डॉट का मीनिंग होता है सो, एंड थर्ड डॉट का मीनिंग होता है ऑन, यानी कि इसका मीनिंग हो गया एंड सो ऑन, ठीक है। तो जब भी अब हम 3 डॉट देंगे या कोई भी 3 डॉट देगा तो उसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए कि क्या होगा। आपको रैंडमली कितना भी डॉट नहीं लगा देना, ये गलत चीज़ है, ठीक है। तो एंड सो ऑन। उसके बाद दूसरा हम लोग समझते हैं ऑड नंबर। क्या? ODD, ऑड, NUMBER। ऑड का मतलब होता है विषम संख्या। क्या होता है डियर? विषम संख्या। तो समझिए वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लगाने पर वह पूरा संख्या नहीं करता हो, अर्थात रिमाइंडर 0 नहीं आए। इस बात का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर मैं आप लोगों के सामने 2 से डिवाइड मार, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हमने आपके सामने 3 रखा,
हमने आपके सामने 5 रखा, हमने आपके सामने 7, हमने आपके सामने 9, हमने आपके सामने 11, हमने आपके सामने कितना रख दिया 15, है ना, हमने आपके सामने रख दिया 13 एंड सो ऑन। ये सब के सब कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। क्यों ऑड नंबर है? चलिए 2 से 3 में डिवाइड मारिए तो 2 1 जा 2, सब्ट्रैक्ट कीजिए तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, तो 1 क्या आ गया? ये आपका रिमाइंडर हो गया। तो हमने क्या बोला, अगर रिमाइंडर किसके बराबर नहीं हो, 0 के बराबर नहीं हो तो विषम संख्या होगा। वे सारे नंबर्स जिसका शेषफल 0 नहीं आए वो विषम संख्या है। अगर 0 आ गया तो सम संख्या है। ठीक है, तो सिंपल समझो कि वैसी संख्या जिसको 2 से भाग लगाने पर अगर वह पूरा नहीं कटता है तो क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों भाज्य संख्या, अभाज्य समझ लो। अभाज्य सबका काम है कि सब संख्या के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी में भी इस संख्या का बहुत ज़्यादा योगदान है। जब हम डाइस के बारे में जानेंगे, डाइस यानी कि पासा के जब हम प्रायिकता निकालते हैं तो वहाँ पे इस नंबर्स की बहुत ज़्यादा नीडेड हो जाती, बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो जाती, इसलिए आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या है? इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते बोलो? प्राइम नंबर। ठीक है, नंबर को शॉर्ट में एनो लिखते हैं। ओके, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है? वैसी संख्या जिसका फैक्टर, हमने क्या बोला? फैक्टर केवल 2 हो, अर्थात वैसी संख्या जिसमें एक या स्वयं से भाग लगे, तो वैसी संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझने का हम प्रयास करा रहे हैं। देखिए, जैसे हमने बोला 2, हमने बोल दिया 3, हमने बोल दिया 5, हमने बोल दिया 7 एंड सो ऑन। अब कैसे? अब 2 का फैक्टर जब निकालोगे ना 2, अच्छा बताओ 2 किसे किसे कटेगा? सर जी 1 से कटेगा। हाँ कटेगा। और किसे कटेगा? 2 से कटेगा, तो 1 और 2 हो जाएगा। 3 किसे किसे कटेगा? बोलिए सर जी 1 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। और कटे मतलब काटना नहीं है, भाग लगेगा। हाँ 3 किसे कटेगा? 3 से। ओके, 5 किसे हमको? 1 और 5। सिमिलरली उसी तरह 1 और 7। तो बताइए डियर, क्या इसका फैक्टर केवल 2 नहीं रहा? क्या 2 से ज़्यादा आ रहा है? नहीं सर जी, केवल 2 आ रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि 2, 3, 5, 7 ये सब के सब क्या है? अभाज्य संख्या है। ये क्या है? बोलिए, अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या भी समझ में आ गया। आई होप ऊपर जितने भी हमने नंबर्स लिखा ये सब के सब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको क्या करना है? नोट डाउन करना है। पॉज करो। अभी ने आपने 3 नंबर्स के बारे में जाना। क्या कहना है जरा? एक रिपीट कर देते हैं। सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है। चौथा नंबर लिखिएगा बाबू, आप लोगों को अपने नोटबुक में लिखिएगा। नहीं लिखिएगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस खोजता है। आप किसी चीज़ को जितने प्रैक्टिस करेंगे वो आपका हो जाएगा। ठीक है, केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हाँ, अगर इसमें कुछ आपको लगता है कि नहीं सर आप इस चीज़ को थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, अपना सजेशन भी डाल सकते हैं कि सर जी ऐसे कीजिए। तो हम आपके कमेंट का भी रिप्लाई देंगे और उससे आगे भी हम कोशिश करेंगे कि अच्छा से अच्छा हो सके। खैर, अभी हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। 4 नाम लिखना है प्यारे बच्चों। भाज्य संख्या। क्या लिखना है? भाज्य संख्या। इसको इंग्लिश बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? सबसे पहले समझिए कंपोजिट नंबर है तो क्या है। तो सुनिए, कंपोजिट नंबर वैसे नंबर को कहा जाता है, कंपोजिट नंबर वैसे नंबर को कहा जाता है जिसका फैक्टर मोर देन 2 यानी कि 2 से ज़्यादा हो। कितना हो? 2 से ज़्यादा हो। यहाँ फैक्टर कहने का मतलब होता है कि दिए गए नंबर्स को 2 से ज़्यादा अगर कोई नंबर्स उसको डिविजिबल कर रहा है, काट रहा है, तो वो कंपोजिट नंबर है। अगर नहीं काट रहा है यानी कि ओनली 2 आ गया तो प्राइम नंबर हो जाएगा। और 2 से ज़्यादा आ गया तो कंपोजिट नंबर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, हमने बोला 4, हमने क्या बोला? 4, हमने 6, हमने ले लिया 8, हमने लिया 9, 10, 12 एंड सो ऑन।
जैसे इस 4 को क्या क्या काट सकता है, इस 4 में किस किस नंबर से या किस किस डिजिट से भाग लग सकता है। तो 4 को 1 करेगा बिल्कुल सर, 2 करेगा यस, क्या 4 करेगा यस। 6 को क्या कर सकते हैं 1 2 3 6, यहाँ पे 8 को क्या कर सकते हैं 1 2 4 8। सिमिलरली वैसे ही 12 की बात करें तो 1 काट देगा, फिर 2 काट देगा, फिर 3 काट देगा, फिर 4 काट देगा, फिर 6 काट देगा और फिर 12 काट देगा। तो आपने यहाँ पे देखा इसका फैक्टर कितना है 3 है, इसका फैक्टर कितना है 1 2 3 4 है, इसका फैक्टर कितना है 4 है, इसका फैक्टर कितना है डियर तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका फैक्टर 6 है। तो आपने क्या सीखा, हमने ये जाना सर कि ये सब के सब नंबर क्या है प्राइम नंबर नहीं, कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि इसका फैक्टर 2 से ज़्यादा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। तो आपने समझ गया कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। अब नेक्स्ट नंबर हम जानेंगे स्वअभाज्य संख्या। स्वअभाज्य संख्या, स्वअभाज्य संख्या ये क्या होता है, इसको बोलते हैं को प्राइम, PRIM प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, तो वैसे दो संख्या मतलब दो संख्या को पेयर, वैसे दो संख्या को पेयर या 2 डिजिट का पेयर जिसका HCF कितना आ जाए 1 आ जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा 2 और 3, हमने लिया 5 और 7, हमने ले लिया 4,3, हमने क्या ले लिया 4,3 और वो 100। यहाँ तो अभाज्य बा, 100 मतलब 7 यानी 2 ना, को मतलब 2 नहीं, जरूरी नहीं है कि दोनों अभाज्य हो सकता है एक भाज्य हो और दूसरा अभाज्य हो। इसका कंसेप्ट इस पर नहीं है कि दोनों अभाज्य होना चाहिए और उसका HCF 1 नहीं, इसका कंसेप्ट है कि 2 नंबर्स लो, 2 डिजिट लो यानी एक पेयर में लो, लेकिन उसका HCF जब निकालो तो 1 आना चाहिए। जैसे अगर हम 4 और 3 का HCF निकालते हैं, HCF तो आता है ना आप सबको, यस, आप उसको HCF भी पढ़ना है, HCF पढ़ना है, उसका एक स्पेशल नाम दे दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, इसी चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो 3 1 जा 3 सेपरेट कीजिएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर 1 से डिवाइड मारिएगा 3 में तो 1/3 3, यहाँ पे आ गया 0। तो जस्ट इसके सामने वाले HCF, देयरफॉर HCF कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया बोलो 1 आ गया। फिर यहाँ से 5 और 7 को निकालो, 5 और 7 को निकालो, 5 1 जा 5, सेपरेट कीजिएगा 2, फिर यहाँ से 5 लिखो सॉरी 2 दूना 4, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर 1 दूना 2, यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर HCF कितना आ गया 1। फिर इसका देख लेते हैं 2,3 का 2 1 जा 2, यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर 1 को 2 से 1 दूना 2, फिर यहाँ पर क्या गया 1। यानी कि आपने क्या देखा यहाँ पर भी सर जी HCF 1 आ गया। तो वैसे संख्याओं का पेयर्स जिसका HCF कितना आ जाए 1, तो उसको बोल देना प्यार बच्चों वो क्या है स्वअभाज्य संख्या। क्या है स्वअभाज्य संख्या है। तो हम ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि बिकॉज मेरा वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो हो सकता है कि आप लोग उब जाए। खैर हम जितना नंबर्स बताएं 5 नंबर्स बताए, आप लोग इस 5 नंबर्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। हाँ अब बात आता है, सर आपने पहले बोला है कि आप प्रैक्टिस करने को दीजिएगा, तो ठीक है हम आप लोगों को प्रैक्टिस देने के लिए कुछ संख्याएं दे रहे हैं, आप उसको लिखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो आपने कलम को भी निकालिए और आप लोग क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कीजिए। पॉज करो। आपके टाइम को बचाने के लिए प्यारे बच्चों हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन को लिख दिए हैं। जितना नंबर्स हमने बताया है, पढ़ाया है, समझाया है, उसी के बेसिस पर हमने क्वेश्चन दिए। पता है बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं लेकिन जो टॉपिक उन्होंने पढ़ाया उसके रिगार्डिंग यदि वह प्रश्न दे देते हैं ना तो बच्चे का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने आपको प्रश्न है क्या दिए, क्वेश्चन दिए। हम जो भी टॉपिक्स पढ़ाएंगे उस टॉपिक्स के लास्ट में समझाने के बाद आपको क्वेश्चन तो देंगे ही देंगे। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहाँ पर दीजिएगा, आप अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। बाकी कुछ विशेष अगर हमसे इंक्वायरी चाहिए तो आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने पहली बार इस चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चन में क्या दिखा देखो यहाँ पर देखो। हाँ आप सभी बच्चे थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। ठीक है,
आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं में सम तथा विषम संख्या को छांटना है। मतलब जो सम संख्या उसको लिखने, ऐसे सम संख्या है ये है, विषम संख्या ये है, यानी एक नंबर सम संख्या एक साइड, विषम संख्या उसके नीचे। उसी प्रकार इसमें भी सम संख्या एक साइड, विषम संख्या एक साइड, उसी प्रकार सम संख्या इसमें एक साइड और विषम संख्या एक साइड, यानी कि छांटना है। अगर आपने छांट लिया, आपने उसको अच्छे से क्लियर करी, इसका मतलब यह नंबर्स आपके हाथ में मुट्ठी में हो गया, यानी कि सम संख्या से संबंधित आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एक और बात, सबसे छोटी सम संख्या 2a क्या होती है? 2 क्या होती है? 2 होती है। लिखो 2 होता है। ठीक है, दूसरा निम्नलिखित संख्याओं में भाज्य तथा अभाज्य संख्याएं छांटना है। भाज्य और अभाज्य, भाज्य क्या होता है एक्सप्लेन कर चुकी है, अभाज्य क्या होता है एक्सप्लेन कर चुकी है। जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो भाज्य है, जिसका फैक्टर 2 से कम हो वो क्या होगा, यानी 2 केवल 2 से कम नहीं, केवल 2 हो तो होगा अभाज्य। ठीक है, तो छापना है इसमें भाज्य कौन है और अभाज्य कौन है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं के युग्म में बताना है कौन सी संख्या का युग्म स्व अभाज्य और कौन सा नहीं है। मतलब ये संख्या का पेयर्स दिया गया है। ठीक है, और इस पेयर्स में बताना है कि कौन सा पेयर्स को प्राइम नंबर है, कौन सा पेयर को प्राइम नंबर नहीं है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका HCF ओनली 1 एक हो। ओके, ठीक है।